नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCL के 9304। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जल मंडल। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल पीने लायक है और कितना पीने लायक नहीं है, पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, पृथ्वी पर कौन कौन से महासागर हैं, जानेंगे हम अपनी इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ जाए। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और पूरे की पूरी क्लास आप इस पर करने वाले हैं। मैं आपको पूरा समझाऊंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा। आइए चलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमने पृथ्वी बनाई। अगर हम इसे दूर से यानी कि अंतरिक्ष से जब हम इसे देखेंगे इस पृथ्वी को, तो ये हमें नीली दिखाई देगी। नीली क्यों दिखाई देगी? क्योंकि इसकी एक वजह है। इसका सबसे मेन कारण है कि हमें अंतरिक्ष से देखने पर कुछ और तो ज़्यादा दिखाई देता नहीं है, पानी ही पानी दिखाई देता है और उस पानी के कारण हमें ये पृथ्वी नीली दिखाई देती है। जैसे कि अगर आप इसे देखेंगे तो लगभग आपके 71% पर जल है और 29% पर आपका जल है, थल है। जब आप अंतरिक्ष से देखते हैं तो आपको ये 71% जल ही दिखाई देता है, जिसकी वजह से आपको इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसकी और रोचक कहानी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। कैसे? पृथ्वी को ये दो भागों में बांटा गया है। ये है आपका उत्तरी गोलार्ध और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। तो मेरे प्रिय साथियों, उत्तरी गोलार्ध में आपका इतना पानी नहीं पाया जाता, मात्र 40% के करीब इसमें पानी पाया जाता है टोटल का। और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में आपका 81% जल पाया जाता है, क्योंकि जब आप नक्शे में देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और भी जो आपके सागर है, महासागर है, हिंद महासागर, ये सारे की सारे आपके ज़्यादातर इसी से टच होकर के निकलते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जल आपको 81% आपका इसमें है, 40% आपका इसमें जल रहेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि पृथ्वी पर हमारे लिए पानी पीने योग्य कितना है। तो मेरे प्रिय साथियों, ऑल ओवर पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो मात्र और मात्र 2.7% जल हमारे पीने लायक है। जैसे इसमें हम बात करेंगे तालाब की, क्योंकि कुछ तालाब में पानी होता है जहाँ पर पीने लायक ही होता है। नदियाँ भी, ये भी इसमें शामिल की गई हैं। और जो नहरों भी, और भूमिगत जो होती हैं, जो ज़मीन के अंदर से हम जैसे नलकूपों के द्वारा पानी को निकालते हैं, ये हमारे पीने लायक होते हैं। और अगर हम बात करें कि पीने लायक नहीं है वो पानी, वो है आपका 97.3%। ये क्या है कि यहाँ पर जो भी पानी है वो आपका खारा है, यानी कि नमक जैसा लगता है, नमक ही होता है, जिसकी वजह से कोई भी आदमी इसे पी नहीं सकता, कोई भी जानवर इसे पी नहीं सकता। अगर पीता है तो वो सिर्फ 2.7% को ही पी पाता है। ठीक, अब और बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि तल इस प्रकार से कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इस पृथ्वी पर जो भी आपका थल है वो सब की सब इस जल में डूब जाएगा। कितने गहरे मतलब कितने नीचे तक आप जा सकते हैं तो वो आप मैं
3650 मीटर नीचे तक आप इसमें जा सकते हैं। अगर पृथ्वी को समतल कर दिया जाए, यानी कि एक जैसी समतल यानी कर दिया जाए, तो आप ये मान के चलिए कि 36 यानी कि 3650 मीटर नीचे पृथ्वी, मतलब ये जो थल है हमारा, नीचे चला जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं इनके, जो आपके महासागर हैं। आपके महासागर 4 हैं। सबसे पहला है आपका प्रशांत महासागर। दूसरा है आप सागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। तीसरा है आपका हिंद महासागर। चौथा है आपका आर्कटिक महासागर। ठीक, ये महासागर आपके 4 हैं। इनके कुछ क्वेश्चन हैं, हम उनको जानने का प्रयास करेंगे। इनसे कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आपका प्रशांत महासागर। इसको हम अलग कर लेते हैं। प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर को हम पढ़ लेते हैं। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 165, 246 और 200, यानी कि अगर हम बात करें तो 16,52,46,200 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब इसके आकार कैसा है। इसका जो आकार है वो है आपका त्रिकोणीय इसका आकार है, और इसमें बहुत सारी चीज़ हैं जो कि 1/3 पृथ्वी का हिस्सा रखता है, यानी कि पूरी पृथ्वी का ये 1/3 हिस्सा रखता है प्रशांत महासागर, ठीक है, पूरी पृथ्वी का। और आपका पश्चिम से, यानी कि मैं लिख देता हूँ, पश्चिम से आपका एशिया से टच होता है, और पूर्व से हम अगर बात करें तो पूर्व से आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से यह टच होता है। इसका पूरा आकार इस तरीके से है, तो वो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, जो आपको एक लाइनर दिखाया गया होगा जब आपने ये पढ़ा होगा इसमें, कि जब पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। तो वही इसी प्रकार है आपका पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो खींचा गया है, वो उसी प्रकार से ऐसे ही आप पृथ्वी पर ये प्रशांत महासागर टच करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके। अब आपका लेते हैं हम अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल है आपका 82,441,500। ये क्या है कि 8,24,41,500 वर्ग किलोमीटर, जो आपने पिछली बार इसमें पढ़ा था प्रशांत महासागर में, और इसी प्रकार इसमें भी इसका क्षेत्रफल है। लेकिन ये 1/6 पूरी पृथ्वी का हिस्सा रखता है अटलांटिक महासागर। अगर हम इसके आकार की बात करें तो कुछ इस प्रकार का ये हमें दिखाई पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको गोला में दिखाऊं, यानी कि आपको पृथ्वी पर दिखाऊं, तो आप जैसे कि ये देख रहे होंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि अगर हम बात करते हैं, ये दोनों जगह पर दिखाई देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण में भी और उत्तर में भी, यानी कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो हैं, ये दोनों में आपको दिखाई देगा। लेकिन पूर्व, ये पश्चिम में दिखाई देगा आपको। पूर्व की कहें तो ये आपको दिखाई देगा यूरोप,
यूरोप दिखाई देगा और अफ्रीका दिखाई देगा। ये आपको उत्तर में आपको उत्तरी अमेरिका, पश्चिम में आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दिखाई देगा। पूरब में अगर आप देखोगे तो यूरोप और अफ्रीका में ये आपको कुछ ऐसे प्रकार के टाइप का आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर की, तो इसे अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध महासागर, इसे अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता। अब हम बात कर लेते हैं आपकी 73, 44, 2700 यानी कि 7,34,42,700 इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके नक्शा के माध्यम से, तो नक्शा जैसे कि आपका उत्तर हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया। हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उत्तर में आपको एशिया दिखाई देगा, उत्तर में आपका एशिया है। पूरब में अगर इसे हम देखते हैं तो पूरब में आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी। कौन कौन सी? एक तो आपको एशिया दिखाई देगा और दूसरा आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। अब इसके थोड़ा सा इधर की साइड हम आ जाते हैं। अगर हम इधर की साइड आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका नज़र आएगा और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको आर्कटिक नज़र आएगा। इसका पूरा नक्शा और पूरी कैलकुलेशन इसी प्रकार है। आपका इसे अर्ध महासागर कहा जाता है। आपका ये 73, 44, 700 इसका वर्ग। ठीक है, आपको ये समझ आ ही गया होगा। उम्मीद है कि ये पूरी तरह से आप इसे समझ पाए होंगे। आइए जान लेते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। आइए जान लेते हैं। आपका अब बचा है एक, जो कि आर्कटिक महासागर। इसी को देख लेते हैं। आर्कटिक महासागर जो कि आपका ये उत्तरी ध्रुव पर है। उत्तरी ध्रुव पर यह महासागर है। इसका ज़्यादा खास बड़ा कोई आकार भी नहीं है। वो आकाश ज़्यादा इसका क्षेत्रफल नहीं है। इसका क्षेत्रफल है कुल 140, 90, 100 यानी कि बात करें तो आपको 1,40,40,90,100 बस इसका ये क्षेत्रफल है। बस इसका और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और यह एक सबसे छोटा महासागर है। क्या है? सबसे छोटा महासागर है। छोटा महासागर है। ठीक है, इसमें खास ज़्यादा चीज़ नहीं थी, ये सिर्फ 3 चीज़ें थी। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, जल मंडल में आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सकता है इसे शेयर कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।